को नहीं जानत है कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और ऐसो कौन तो संकट है मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। ये हनुमान जी की स्तुतियाँ वो चौपाइयाँ है जिससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आप अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के और ख़ासकर जयपुर से 150 किलोमीटर दूर खेरली के पास एक गांव है। उस गांव के अंदर मौजूद हैं और ये गांव भी अपनी एक कहानी लेकर आया है। आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 9 साल हुई है, क्लास 6 में बच्चा पढ़ता है और प्रभु कपी की, ईश्वर बजरंगबली की ऐसी कृपा उसके ऊपर है। बिना कुछ बताए आप किस मकसद से आए हो वो आपको बता देंगे और साथ में बालाजी महाराज के जरिए अर्जी लगाकर रेमेडी भी बता देंगे। यूं तो देश भर के अंदर बागेश्वर धाम बहुत चर्चित चल रहा है कि बागेश्वर धाम दिव्य दरबार लगता है और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी सब कुछ बता देते हैं क्योंकि ईश्वर की कोई कृपा उनके ऊपर है। ठीक ऐसे कि ऐसे है यह 9 साल का बच्चा आदित्य कृष्ण पाराशर। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। बहुत सारे विषय होंगे और वो दिव्य दरबार जिस तरीके से पर्ची खोल के आप किस समस्या को लेकर आए हैं वो बताएंगे। और निश्चित रूप से एक अद्भुत है, ये कोई ईश्वरी कृपा है। देखिए आप, ये गांव है और गांव का ये घर है जिसके अंदर फादर को देखें तो शिक्षा से जुड़े हुए, दादाजी को देखें तो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए, कहें तो पूरा परिवार ही पूरा तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्पण कर चुका है। और अब देखिए, अब हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे वही गांव है, वही खेत है। और आप देखिए, ये जिसको गांव में कहते हैं ना कि मेहमान जब आता है तो पोली के अंदर बैठ के उसके लिए तख्त है ये, और बड़े आराम से बैठ कर दोनों तरफ से यहाँ बैठने के बाद में एसी भी बेकार हो जाता है क्योंकि हवा का रुख ही कुछ इस तरीके से चलता है। और ये घर बिल्कुल एक साधारण सा घर। और ये देखिए, आदित्य भी इसमें इस चारपाई पे कहानी है। इस चारपाई के साथ में आप देखेंगे तो बैठकर यहाँ सुकून की को 2 बातें होती है। यदि लाइट चले जाए तो ये पंखी भी काम आती है। ये पंखी आपने देखा होगा कि बहुत कम जगह अब देखने को मिलती है। ये देखिए, गांव का ये चूल्हा है छोटा सा। इस चूल्हे के अंदर खाना उसी देशी अंदाज में और बिल्कुल शुद्ध और पौष्टिक भी बनता है। आदित्य को ये सब चीज़ें पसंद है इसलिए आपको ये सब चीज़ बता रहे हैं। कहने को तो गैस सिलेंडर भी है लेकिन वो गैस सिलेंडर ज़्यादा चूल्हे की रोटी, और जब भोग लगता है तो ये भी बालाजी के भोग भी चूल्हे का बनाया हुआ ही लगता है। आइए बात करते हैं। आदित्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के चैनल पर। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, पाराशर धाम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आदित्य जी, आपको कैसा लगता है कि आपके साथ वाले तो खेलते हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और आप खेलते हैं राम कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी। देखिए, पहले हम भी ऐसा खेला करते थे, लेकिन ऐसी बालाजी की कृपा हुई और हमारे गुरुजी ने हमको शिक्षा दी और हम अभी भागवत में यानी कि कृष्ण कथा में बहुत जो है ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हम खेलते तो हैं पर इतना नहीं खेलते, भजन ध्यान भी करते हैं। बच्चों को तो, छोटे बच्चे, आप तो छोटे से अभी बच्चे, ज़्यादा बड़े तो हुए नहीं है, बच्चों को बड़ा पसंद है टॉम एंड जेरी, कार्टून कैरेक्टर्स। आपको क्या पसंद है? देखिए, देखने को तो टीवी में बहुत कार्टून आते हैं, हम पहले देखा करते थे, लेकिन भगवान के भजन ध्यान से जो हमको प्रेरणा लगती है उस हिसाब से हम जो है अब भजन ध्यान कर रहे हैं। आदित्य जी, लोग जानना चाहते हैं, है ना, कि एक छोटा सा 9 साल 10 साल का बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता है एकदम से बिल्कुल रूट अपना बदल लिया, तो ये कैसे हुआ? मतलब ये क्या चमत्कार हुआ, ये समझाइए आप तो हमको। देखिए, जैसा कि हमारे गुरुदेव जी, पिताजी कहते थे कि हम जब छोटे से थे यानी कि 2-3 साल की उम्र में जी जो है हम भजन ध्यान करने लगे थे। बालाजी की कृपा जो है हमको मिली थी और हम गुरुजी का भी बहुत ध्यान करते थे और ऐसी बालाजी की कृपा हुई कि हम जब थोड़े से समझदार हुए तो हमको ये प्रेरणा मिली। बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें खाने में बड़ी पसंद आती है ना।
कि कोई बच्चा छोटा मोमोज खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है। हमारे आदित्य जी को क्या पसंद है खाने में, ये बताइए आप तो। देखिए, बच्चे जो है अनेक प्रकार के जो है पकवान खाते हैं। देखिए, खाने को तो हर कोई खाता है, लेकिन हम उसमें ही संतुष्ट हैं जो हमको मिल जाता है। भगवान ने भी ऐसा कहा है, क्योंकि भगवान को जो मिल जाए उसमें ही वो संतुष्ट रहते हैं। अब कोई दाल चढ़ा रहा है, कोई गुड़ चढ़ा रहा है, वो भी तो उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भी जो मिल जाए, जितना पर्याप्त हो, उसमें ही खुश रहना चाहिए, और हम भी इतने में ही खुश रहते हैं। आदित्य जी, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे जो संत हैं, महात्मा हैं, या जो भी XYZ जो है, वो बिना दक्षिणा और बिना भेंट पूजा के कोई काम नहीं करते। तो आपके दरबार में भी कुछ ऐसा है क्या, फीस वगैरह? देखिए, हमारे दरबार में किसी भी जो है उपकार जैसे कुछ देता है तो उसके द्वारा भी रुपए जो है खर्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आता है वो पूछने आता है, या कि जो दुखिया आता है पूछने। अब जो दुखी व्यक्ति है उससे भी हम जो है चवन्नी 2 रुपया भी लें तो हमारे लिए जो है ये शर्मनाक बात है। तो हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, और पैसे भी हम जो है किसी चीज़ के द्वारा नहीं लेते हैं। जैसे कि अगरबत्ती के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, नारियल का द्वारा, हम किसी चीज़ के द्वारा जो है पैसे नहीं लेते। छोटे संत बोलें तो भी कैसा लगे आपको? देखिए, हम कोई संत नहीं हैं, हम कोई साधु नहीं हैं, ना कोई हम पुजारी हैं, ना कोई हम मदारी हैं, ना कोई हम जादूगर हैं। हम एक बालाजी के सेवक, और गुरुजी की जो प्रेरणा हमको है उनके हम चेले हैं, और बालाजी की हम पर कृपा है। हम बालाजी का भजन ध्यान करते हैं, बस यही कृपा है। इसमें आदित्य जी, आपको कैसे पता चलता है कि, देखिए मेरी भी उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, जब कोई बता ही नहीं रहा और आपको पता चल रहा है? देखिए, बताने को तो जो बताते हैं वो ढोंग रहता है, जिसके यहाँ फीस लगती है वो भी ढोंग है। जैसे कि जो हमारे यहाँ आता है, बालाजी हमको पहले ही जो मन में संकेत कर देते हैं, और बालाजी का जो भजन यानी कि नाम लेकर जो भी हम लिखते हैं वो ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा, तो आपको पहले पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस काम से आया है यहाँ पर? हाँ, इसी को जो है बालाजी की कृपा और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद कहा गया है। तो खाली आप आदित्य जी लोगों की प्रॉब्लम को बताते ही हैं कि तुम इस काम से आए हो, या उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं? देखिए, अगर चमत्कार ये नहीं कि हम पर्चा बनाते हैं, चमत्कार ये नहीं हम लोगों की मन की बात जान लेते हैं, चमत्कार ये है कि दुनिया पूजा करे, हम बालाजी से प्रार्थना करें कि सब पर थोड़ी थोड़ी समस्या हल हो, ये चमत्कार है। और जैसा कि आपने कहा कि पैसे लेने की बात आई थी, तो ये जो है पैसा हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। पैसा क्यों लें हम, जब हमको आज्ञा नहीं तो हम पैसा नहीं लेते हैं। और रही फीस की बात, तो फीस भी किसे कहते हैं, हम लोगों का भला कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमको ऐसी प्रेरणा दी तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आदित्य जी, एक चीज़ बताइए आप तो। देखिए, छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और आपके पास तो अब बालाजी की ऐसी विशेष कृपा हो गई, तो आप तो बिल्कुल बिना कोई क्वेश्चन बुक पढ़े ही आप तो सारे आंसर कर देते होंगे एग्ज़ाम में। देखिए, पढ़ाई अपने स्तर पर है, और गुरुजी की प्रेरणा और बालाजी का आशीर्वाद अपनी जगह है। हाँ, जब हम यानी कि पेपर देने जाते हैं, या फिर कोई नई क्लास में हम होते हैं, तो बालाजी से प्रार्थना करके जाते हैं, गुरुजी से प्रार्थना करके जाते हैं कि ये चीज़ हमारी सही होनी चाहिए। तो गुरुजी ऐसा चमत्कार करते हैं, यानी कि जो प्रेरणा हमको मिलती है और गुरुजी हमको जो आशीर्वाद देते हैं, हम बालाजी हमको जो आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से हम जो है पेपर लिखते हैं, और हमारे जो पढ़ाई है वो चलती रहती। तो छोटे महाराज, ये बताओ, आप तो आपने अपने टीचर को, अपने गुरुजी को स्कूल में ऐसा क्या बता दिया था कि वो दौड़े दौड़े खुद भी आए और दूसरे टीचर्स को भी लेके आए घर पर? देखिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जैसा कि यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं, अब हमको इतना तो ध्यान नहीं, अब उन्होंने कुछ वीडियो देखी और हमने उनको जो है जानकारी दी हमारे बारे में, तो वो हक्के बक्के रह गए कि इतना सा बालक कैसे कर सकता है इन चीज़ों को। तो वो पहले आए, और उनका जब मन संतुष्ट हुआ कि हाँ, इसमें सच्चाई तो है, कुछ तो है, बालाजी की कृपा है,
तो वो औरों को भी लाने लगे और इस प्रकार ही बालाजी की कृपा से, गुरु जी का आशीर्वाद से दरबार लगने लगा। आदित्य जी एक चीज़ बताइए आप, तो ये तो देखिए एक छोटे महाराज, छोटे संत, बालाजी के भक्त, उनकी बातें हो गई है ना, लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है, वो तो बच्चा ही रहेगा। आपको उस में कहीं ऐसा नहीं लगता कि जहाँ आपका दरबार लग रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब जब दूसरे बच्चे को देखते लगता है कि मैं भी तो जाके खेल सकता हूँ, मैं यहाँ दरबार में क्यों बैठा हूँ? देखिए, जब हम गद्दी पर बैठते हैं तो ना हमको उनकी टेंशन रहती है कि हम खेलेंगे, ना हमको उनकी टेंशन है हम भोजन करेंगे। जैसा कि हमको प्रेरणा मिलती है गद्दी पे बैठने के बाद इस स्तर से जो हम लिखते हैं, जैसा कि पहली क्लास में जब बालक आता है तो बालक उसको जो है हाथ पर पकड़ कर लिखाता है, तो उस समय तो बालक खेल सकता है, लेकिन उसका हाथ मतलब वो उसको सिखा रहे हैं। तो बालाजी हमको जो है हाथ पकड़ कर लिखाते हैं, अपनी समस्याओं को जो है हम उनके यानी कि हम उनको देखते हैं पहले कि, और बालाजी का ध्यान करते हैं कि इनका क्या वो हो सकता है, और बालाजी से आज्ञा लेकर जो हम लिखते हैं वही सही निकलता है। छोटे महाराज, अब आपको छोटे महाराज बोले, क्या बोले ये बताओ आप तो। देखिए, नाम हमारा जो है आदित्य कृष्ण पारासर है। लोग हमें आदित्य कृष्ण पारासर के नाम से जानते हैं, ये हमारा सत्य नाम है। लेकिन जिसकी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व आप करते हैं, या बालाजी की कृपा से आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो आप तो महाराज हो गए, संत हो गए छोटे। देखिए, जैसा कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम दरबार में कह देते हैं कि ना कोई हम संत हैं, ना कोई हम पुजारी हैं, ना कोई हम मदारी हैं, ना कोई हम जादूगर हैं। हम एक छोटे से बच्चे हैं, आपके जितने बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं, उनसे भी छोटे हम बच्चे हैं। तो हमको कोई जादूगर ना समझे, हम एक बालाजी के भगत और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो है भजन ध्यान करते हैं। आदित्य जी, एक उत्सुकता रहती है सबके बीच में कि ऐसे कौन सी चीज़ है कि जब हज़ारों का दरबार लग रहा है और आप किसी एक को नाम देकर, नाम पुकार कर बुला लेते हैं कि रामलाल, श्यामलाल, धन्नालाल, पन्नालाल, कोई भी है, उस एक को उसमें पिक करते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो जानना चाहते हैं हम, या पहले से डिसाइड होता है आपका? देखिए, डिसाइड की तो इसमें बात ही नहीं है। जिस प्रकार हमको आज्ञा लगती है हम बिना नाम के बुला लेते हैं, और हमको आज्ञा लगती है जो हमारे गुरुजी और हनुमान जी हमको प्रेरणा देते हैं कि इसका नाम ये है, तो हम उस हिसाब से उसके स्तर से हम उसको बुला लेते हैं। अब मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है आदित्य जी, बहुत सीधा सा बात है कि दुनिया के बारे में हम देखते हैं। मेरे साथ आज 2-3 लोग आए हैं, इनमें से किसी एक को उठाइए, और जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये सब जो है सत्यता से परे है चीज़, मैं उसको आज कन्फ्यूज़न जो लोगों के दिमाग में है वो दूर करिए आप। देखिए, दरबार वहाँ लगता है जहाँ उचित स्थान हो, जहाँ हमको प्रेरणा दी जाती है, जहाँ हम परमिशन लेते हैं, और भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। और जैसे कि अभी ये लोग आए हैं, पहले हम घर पे भी दरबार लगाते थे, अब जिनकी अर्जी मंजूर हो जाती थी उनको ही हम बुलाते थे, और जिनकी अर्जी मंजूर नहीं होती थी उसको हम नहीं बुलाते थे। चलिए छोटे महाराज, अब थोड़ा सा, चूँकि आपको तो एक दिव्यता भगवान हनुमान जी की तरफ से है, और कुछ अलग हट के हम आपसे आज सवाल करते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए वो आपके बताए गए सवाल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनका जवाब लोग जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या। हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है, अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, हम जो है राजनीति में नहीं जाते हैं, ना कोई हमारा राजनीति से जो है संपर्क है। अब जो बनना होता है, जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो जानता है कि कौन बनेगा, भगवान जानते हैं। और हम जो है राजनीति में बिल्कुल नहीं जाते हैं, क्योंकि राजनीति हमारे स्तर से परे है। नहीं, निश्चित रूप से राजनीति आपके स्तर से परे है, लेकिन आप भी तो ये चाहते होंगे कि हिंदुस्तान का नेतृत्व कैसे व्यक्ति के हाथ में हो। देखिए, अभी जो है हमारे अभी जो चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जो है मोदी हैं। अब जैसा कि जनता उनको भी सपोर्ट दे रही है, उनको भी गाली दे रही है, कांग्रेस को भी गाली दी जा रही है, तो जो जिसका सपोर्ट करता है वो उसको मानता है।
अब हम इस राजनीति से बिल्कुल परे हैं। अब चाहे बीजेपी आ, अब चाहे कांग्रेस आ। लेकिन देश तो एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में होना चाहिए ना, जो सनातन को, जो हमारी संस्कृति को, जो भारतीय मूल्यों को, जो भारतीय वैल्यूज़ को आगे ले जा सके। वो किस में आपको लगता है, नज़र किस में आता है आपको? देखिए, ये बात उनके हाथों में है जो उनको सपोर्ट करें। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना हम किसी को बुरा मानते हैं। हमारे लिए सभी एक समान है। जैसा कि मोदी हैं, वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं। राहुल गांधी हैं, वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं। अब जो मानता है वो उसको, जैसा कि अब मोदी को भी गालियाँ दे रही हैं लोग कि मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, राम मंदिर क्यों बनाया। अब कांग्रेस को भी गाली दी जा रही है। कांग्रेस का कहीं सम्मान हो रहा है, कहीं गालियाँ दी जा रही हैं। बीजेपी का भी कहीं सम्मान हो रहा है, कहीं गालियाँ दी जा रही हैं। तो हम इससे बिल्कुल परे हैं। लेकिन समाज सेवा के बारे में, यानी कि जो अपना हिंदुस्तान है, जो हमारा समाज है, यानी कि जो जितने भी लोग हैं, उनके बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे। राजनीति से हम जो हैं बिल्कुल परे हैं। जैसा कि जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो बच्चों को ज़्यादातर जो है फ़ोन दे देती हैं और उनकी जो है मानसिक स्थिति जो है ख़राब हो जाती है। वो कुछ भी करने लगते हैं, उनकी मानसिक स्थिति नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो बच्चों पे से फ़ोन छुड़ाएं। और एक चौपाई हम आपको ऐसी बता रहे हैं कि जिसको पढ़कर बालक का जो है दिमाग तीव्र गति से चलने लगेगा और उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आएगा, वो होशियार होगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और वो चौपाई है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का नियम रूप से पालन करने से बच्चे की जो बुद्धि है वो तीव्र गति से पढ़ाई में जो है उनका मन लगने लगता है, उनकी बुद्धि तेज होती है। आदित्य कृष्ण जी, एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है कई बार, और जिस तरीके के समाज के अंदर एक दृश्य और परिदृश्य नज़र आता है जहाँ माताओं, बहनों और छोटी छोटी बच्चियों का भी कोई इज्जत नहीं की जाती और उनके साथ में गलत काम भी हो जाता है। ये किस मानसिकता का संकेत है? देखिए, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो है अपमान ज़्यादा करते हैं, बुराइयां करते हैं, गलत काम करते हैं। इनका ये अपने हाथों में है, ये अपने हाथों में है। अब कई लोग यूँ कहते हैं कि राम भरोसे चल। अब राम कब तक साथ देगा? ये तो तुम्हारे हाथ में, तुम गलत काम करो ना करो। अब तुम गलत काम करोगे तो आगे चलकर मरना तो सबको ही है, तो उसका दंड भी अवश्य मिलता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब अंत में आपसे आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, समाज को, लोगों को? क्या आपके मन में ऐसी चीज़ है कि ये हमें सद्मार्ग पर ले जा सकती है? देखिए, हमारे मन में जो है समाज के लिए एक प्रश्न है कि सभी सुखी रहें, दूसरे की बुराइयां ना करें, गलत काम ना करें, सभी सुखी रहें, भगवान का भजन करें और उनकी मस्ती में मगन रहें। आदित्य कृष्ण से हमने बात की, छोटे महाराज के रूप में मशहूर, और एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे बच्चे जो बिना किसी प्रॉब्लम को जाने पर्चे में लिखकर बता देते हैं, लेकिन गद्दी पर होते हैं तब, और उस समय ईश्वर की कृपा होती है और उस कृपा को ही ये बताते हैं कि वो तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं और ये सब कराने वाला तो प्रभु है, उसके लिए जरिए ही ये सारी चीज़ हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आदित्य कृष्ण निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे और हम आपको इनके पल पल के आगे के सब अपडेट्स भी देते रहेंगे।